हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों आप सब। आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। तो आपकी क्लास कैसी चल रही है भाई टैक्स की? आपको समझ आ रहा है अच्छे से? ठीक है, समझ आ रहा है तो अच्छे से नोट्स बनाते रहिए और सारे क्वेश्चन की ढंग से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, क्योंकि टैक्स में क्या है, लॉ तो है ही, साथ में न्यूमेरिकल। हमें दोनों कंसेप्ट स्ट्रांग चाहिए। ठीक है, चलिए जी बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट। लास्ट क्लास में मैंने आपको स्पेशल प्रोविजन कराया था, किसका? सरचार्ज वाला। ठीक है ना, सरचार्ज कहां पर एप्लीकेबल होता है, कहां एप्लीकेबल नहीं होता। लास्ट क्लास में जो कराया था, मैक्सिमम रेट 15% था इन केस ऑफ स्पेशल इनकम। वो चार इनकम थी, कौन सी? एलटीसीजी, फिर एसटीसीजी 111A, एलटीसीजी 112A और डिविडेंड इनकम। वहां पर सरचार्ज क्या होता है? 10 और 15% होता है ओनली। उस पर 25% और 37% एप्लीकेबल नहीं होता। कुछ हमने ऐसा पढ़ा था। ठीक है, ये रहा ना सरचार्ज। सरचार्ज हमने नॉर्मल रेट याद कर लिए थे। 10% कब लगता है? जब इनकम 50 लाख से ज्यादा हो बट 100 लाख तक। 15% बच्चे कब लगता है? जब 100 लाख से ऊपर हो बट 200 लाख तक हो। अप टू 200 लाख, नॉट मोर देन 200 लाख होगा तब भी 15% ही लगेगा। एक्सीड कर गया, 201 लाख हो गया तो 25% हो जाएगा। कब तक? अप टू 500 लाख तक। 500 लाख से भी ऊपर चली गई इनकम तो सरचार्ज का रेट कितना हो जाएगा? 37% हो जाएगा। प्रोवाइड दैट इन केस द वे टोटल इनकम इंक्लूड, अगर टोटल इनकम में इंक्लूड है, क्या इंक्लूड है? बाय वे ऑफ डिविडेंड इंक्लूड है। क्या इंक्लूड है बच्चे यहाँ पर? डिविडेंड इंक्लूड है। और इनकम चार्जेबल अंडर सेक्शन 11A, 12 और 12A, तो फिर मैक्सिमम रेट ऑफ सरचार्ज विल ओनली रुपी एट द रेट 15%। मैक्सिमम रेट क्या होगा फिर? 15% होगा। इस पे मैंने क्वेश्चन आपको करा दिया था, काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। अभी जो हम क्लास में स्टार्टिंग में कर रहे हैं बच्चों, 7-8 क्लास में जो भी हम टॉपिक कवर अप कर रहे हैं, ये आपके हर चैप्टर में आएंगे। टैक्स तो निकालना आना चाहिए ना, तभी तो। अभी मैंने आपको इसीलिए पहले कोई हेड नहीं स्टार्ट कराया, पहले हम हर किसी की टैक्सबिलिटी चेक कर लेते हैं। और अभी जो हमने टैक्स निकालना सीखा है वो एक इंडिविजुअल पर्सन का, जैसे मैं हूं इंडिविजुअल हूं, आप इंडिविजुअल हो। लेकिन क्या किसी कंपनी का टैक्स निकालना आता है आपको? क्या किसी फर्म का टैक्स निकालना आता है? क्या किसी HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का टैक्स निकालना आता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी का टैक्स निकालना आता है? अभी वो सारी चीजें भी आपकी, तो वो सारी चीजें बस इंट्रोडक्शन पार्ट है। उसके हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, जस्ट रेट याद कर लेंगे। ठीक है, सिंपल सा। फिर मार्जिनल रिलीफ हमने डन कर लिया था। ठीक है, ये तो सारी। कैजुअल इनकम पे टैक्स का रेट कितना होता है बच्चे? 30%। ठीक है, LTCG 112 पे कितना होता है? 20%। LTCG 112A वाला कितना होता है? 10% अबाउ 1 लाख। STCG 111A में कितना था? 15% फ्लैट। और STCG नॉर्मल वाले में स्लैब रेट। ठीक है, स्पेशल पे ये मैंने आपको कैपिटल गेन थोड़ा सा बता दिया था। बच्चे जो हमारे हेड होते हैं, वो हेड क्या क्या होते हैं? पहले तो हाउस प्रॉपर्टी इनकम होती है, नॉर्मल, ओ सॉरी, सैलरी इनकम होती है, नॉर्मल होता है। फिर हाउस प्रॉपर्टी इनकम नॉर्मल है, बिजनेस प्रोफेशन भी नॉर्मल है, कैपिटल गेन स्पेशल है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स स्पेशल है। ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स क्या है? स्पेशल। चलिए, अब देखो बच्चों, टाइप ऑफ पर्सन। पहले मैं आपको बताऊं टाइप ऑफ पर्सन कितने टाइप के होते हैं। पहले हम देखें तो हमें टैक्स निकालना किन किन लोगों का है। हम पढ़े जा रहे हैं इंडिविजुअल का ही, क्या कोई और भी लोग हैं जिनका हमें टैक्स निकालना आना चाहिए? अभी ठीक है। अब देखें सेक्शन 2 सबसेक्शन 31, ऐसे पढ़ते हैं। जब कोई सेक्शन लिखा होता है, पहले सेक्शन, फिर सबसेक्शन, फिर इसके बाद भी अगर कुछ लिखा हो तो उसको हम क्लॉज बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्या है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 में पर्सन की डेफिनेशन दी है, जिन पर्सन से गवर्नमेंट टैक्स लेगी। किससे लेगी टैक्स? इंडिविजुअल से। मैंने अभी तक आपको जितना भी पढ़ाया इंडिविजुअल का ही पढ़ाया। टैक्स रेट इंडिविजुअल का क्या होता है? अगर वो अप टू 60 ईयर है, सीनियर सिटीजन नहीं है, तो उसकी 2.5 लाख रुपए की इनकम निल, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता। नेक्स्ट 250 लाख, 2,50,000 पे टैक्स का रेट कितना था? 5%। 5 लाख से 10, यानी नेक्स्ट 5 लाख पे टैक्स का रेट कितना था? 20%। अबाउट 10 लाख पे कितना था? 30%। ठीक है, फिर सरचार्ज था इसी तरह से। अगर सीनियर सिटीजन है तो मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट कितनी हो जाएगी? बेसिक 3 लाख।
और सुपर सीनियर सिटीजन है 80 से भी ऊपर है तो कितना हो जाएगा वो 5 लाख, कितना हो जाएगा 5 लाख। ठीक है, तो इस तरीके से हमें कैलकुलेट करते थे, ये इंडिविजुअल का था। अब ऐसे ही हम पढ़ेंगे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF। HUF क्या होती है वो सारी चीजें मैं आपको बाद में इसको डीप कंसेप्ट दे देंगे किसी फ्री क्लास में, ठीक है, जब टाइम फ्री होगा। अभी क्या करते हैं, HUF आपको बेसिक तो पता ही है, उसमें एक करता होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, फैमिली बिजनेस होता है। तो HUF का टैक्स कैसे निकलता है ये सीखना है। एक पर्सन HUF होता है, अगला पर्सन है कंपनी। कंपनी भी आपको अच्छे से पता है बच्चों, कंपनी क्या होती है, कंपनी डोमेस्टिक होगी या फॉरेन कंपनी होगी। अब उस केस में डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनी के केस में टैक्स कैसे कैलकुलेट करें, टैक्स कैसे निकलेगा भाई, ये तो पता हो हमें, तभी तो हम कंपनियों का टैक्स निकालेंगे। ठीक है, तभी हम क्या करेंगे, कंपनी का टैक्स कैलकुलेट करेंगे। फिर उसके बाद अगर बात करें बच्चे, कंपनी के बाद एक फार्म, तो कितने पर्सन है, इंडिविजुअल है, HUF है, कंपनी है, फार्म। अब फर्म का टैक्स कैसे निकालें, पार्टनरशिप फॉर्म है तो कैसे टैक्स निकालोगे भाई, हमने पार्टनरशिप फॉर्म पढ़ा है ना 12th में, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, वो इनकम भी तो कमाते हैं जो तुम PNL एप्रोप्रिएशन में करते थे। ठीक है, वो प्रॉफिट जो कमाया है उस पर टैक्स भी तो देना है गवर्नमेंट को, बच्चे वो टैक्स निकलेगा कैसे ये सीखना। फिर AOP की फुल फॉर्म लिख लो आप, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। ये इनकॉर्पोरेटेड भी हो सकती है, ठीक है, और नॉट इनकॉर्पोरेटेड भी हो सकती है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, देखो ये क्या होता है, एक कंपनी है, एक फर्म है, ये रजिस्टर्ड होगी, ये आपको पता है, इसका एक्ट है। ठीक है, ये कंपनी रजिस्टर्ड होंगी गवर्नमेंट के पास, इनका कुछ ना कुछ नाम होगा। अब क्या करा, दो तीन दोस्तों ने मिलके एक बिजनेस स्टार्ट करा और उसमें प्रॉफिट भी आ गया। अब गवर्नमेंट ने कहा टैक्स दे दो। तीन बिजनेस ने मिलके स्टार्ट किया था, अब ये रजिस्टर्ड तो हुए नहीं थे, रजिस्टर्ड हुए नहीं थे आपस में ही, इन्होंने ऐसे ही बिना किसी इनकॉर्पोरेशन के कोई फॉर्म नहीं बनाई, सिर्फ आपस में मिले और बिजनेस स्टार्ट कर। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। तो इनको देख के ऐसा लगता है कि इसमें सारे इंडिविजुअल ही हैं, तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल इनका टैक्स है। अब क्या हुआ, एक फर्म आ गई, एक कंपनी भी आ गई और दो पर्सन भी आ गए इंडिविजुअल। अब बताओ, ये आपस में एक कंपनी मिल गई, एक फर्म भी मिल गई और दो पर्सन बाहर से और मिल गए, अब ये मिलके बिजनेस करने लग गए, इस पे टैक्स कैसे निकालें। अब इसके लिए गवर्नमेंट ने कहा जैसे तुम दिख रहे हो, जैसे कंपनी है, फर्म है, इसमें इंडिविजुअल्स भी हैं, तो इसका नाम रख दिया हमने एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एसोसिएशन ऑफ पर्सन मिलके एक बिजनेस कर रहे हैं, तो उस पे टैक्स कैसे निकाल। लोकल अथॉरिटी, ठीक है, हर एरिया में आपके एक अथॉरिटी होती है जिसको टैक्स लेने का, अब उस लोकल अथॉरिटी की भी इनकम होती है। ठीक है, आपके एरिया में मेंटेनेंस के लिए एक अथॉरिटी होगी, ठीक है, अब उस अथॉरिटी को भी क्या होती है, उस अथॉरिटी की भी इनकम हो सकती है। वैसे बिजनेस करना तो वो बिजनेस तो नहीं करते, वो तो अपना काम करते हैं और सैलरी लेते हैं, बट फिर भी अगर कभी इन्होंने कोई बिजनेस कर लिया छोटा मोटा और वहां से अगर इनकम आ गई बच्चे, ठीक है, अगर इनकम आ गई तो क्या करना है, उस पर भी टैक्स देना, लोकल अथॉरिटी। फिर है आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ठीक है, तो ये हमारे पास तीन तीन से 7% है टोटल, 7% का हमें क्या सीखना है, टैक्स। ठीक है, बेसिक्स इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल का है, बड़ा क्वेश्चन इंडिविजुअल से आएगा, बेसिक बाकी जो है ये HUF, कंपनी, फार्म, AOP, BOI। AOP की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, BOI मींस बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, फिर लोकल अथॉरिटी। फिर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, जुडिशियल का मतलब होता है बच्चों लीगल, कोई लीगल एंटिटी। अब मैं बात करूं जैसे आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में ICAI है आपका, ICI, ICMI और ICSI, ये भी तो एक इनकॉर्पोरेटेड बॉडी है, इनकी भी तो इनकम होती है, इनको भी तो टैक्स देना है। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, अब बताओ ना, ये तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ना कंपनी है, ना फर्म है, ना HUF है, कुछ भी नहीं है, कंपनी थोड़ी है दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये ICI, ये कंपनी थोड़ी है, तो इसको बोला आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ठीक है, जिनका जन्म बाय लॉ हुआ है, लीगल बर्थ हुआ है, तो इनका टैक्स कैसे निकालते हैं। तो अभी आप टाइप ऑफ पर्सन लिख लीजिए, 7 टाइप ऑफ पर्सन। ठीक है, क्या क्या है, इंडिविजुअल है, HUF है, कंपनी है, फर्म है, AOP, BOI और लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। नोट करिए, फिर करते हैं आगे। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते। ठीक है,
तो क्या था हमारा, इंडिविजुअल था, एचयूएफ था, कंपनी, फार्म, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो ये सारी चीजें। अब देखते हैं बच्चे आगे का पार्ट। देखिए पार्टनरशिप फर्म, अगर टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम ऑफ पार्टनरशिप। अब अगला कंसेप्ट देखिए, अगर एक पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप को टैक्स कैसे देना है। तो पार्टनरशिप इनकम पे टैक्स कैसे देगा, नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स है नॉर्मल इनकम पे, जो बिजनेस इनकम है उस पर कितना है 30%। अगर किसी पार्टनरशिप फर्म की नॉर्मल इनकम है तो वहां पे टैक्स का रेट कितना है 30%, फ्लैट रेट है 30%। राइट, बात आ गई समझ में कि टैक्स कितना देंगे वो 30%। अगर एलटीसीजी 112 ए स्पेशल इनकम पे सेम रहता है सबका, ठीक है, स्पेशल इनकम पे सबका सेम रहता है, गवर्नमेंट ने अलग नहीं करा। इंडिविजुअल का भी वही है, पार्टनरशिप फर्म का भी वही है, कंपनी का भी वही है, तो वो हमने एक बार याद कर लिया था भैया। यानी चेंजेस आएंगे तो नॉर्मल इनकम पे आएंगे बस। इंडिविजुअल पे स्लैब, पार्टनर कैजुअल पे 30 था, पार्टनरशिप फर्म पे कितना था, फिर पार्टनरशिप फर्म पे 30% है नॉर्मल इनकम के ऊपर। सरचार्ज कैसे लगेगा, सरचार्ज लगेगा बच्चे 12% ऑफ इनकम टैक्स इफ फर्म हैविंग अ टोटल इनकम एक्सीडिंग ₹1 करोड़। अगर 1 करोड़ से ज्यादा इनकम होगी तभी लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। सरचार्ज कितना लग रहा है 12% पार्टनरशिप फर्म के केस में। तो यहाँ तो बिल्कुल सिंपल सा है भाई। सरचार्ज ओनली कितना रेट याद करना है आपको 12%। सरचार्ज का रेट कितना याद करना है 12%, अगर इनकम 1 करोड़ से ऊपर है तो। ठीक है, मार्जिनल रिलीफ अलाउड होगी 1 करोड़ बॉर्डर पे अगर है तो नॉर्मल। एचईसी सेम लगेगा 4% एज इट इज। तो याद क्या कर लेना है आपको बच्चे, पार्टनरशिप फॉर्म पे टैक्स कितने परसेंट लगता है 30%। नोट डाउन करें फटाफट से, ठीक है, ये लो इसको नोट कर लो। पार्टनरशिप फर्म पे टैक्स लगेगा 30%, बाकी सारी चीजें स्पेशल सेम है। सरचार्ज 12% अलाउड है, और सरचार्ज के बाद एचईसी 4% लगेगा। सरचार्ज तभी लगेगा अगर टोटल इनकम 1 करोड़ से ऊपर है तो। ठीक है, ठीक है। तो पार्टनरशिप का टैक्स रेट सिंपल था, नॉर्मल देख लिया हमने 30%, स्पेशल सेम है, सरचार्ज 12% तब लगाना है जब 1 करोड़ से ऊपर इनकम। ठीक है, 1 करोड़ से ऊपर की इनकम है तो सरचार्ज लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एचईसी कितना था 4%। अब आगे का पार्ट देखते हैं। आगे का पार्ट बच्चे क्या है, इन केस ऑफ डोमेस्टिक कंपनी टैक्सबिलिटी सीखें। अगर डोमेस्टिक कंपनी है तो टैक्स कैसे निकालेंगे। इन केस ऑफ डोमेस्टिक कंपनी, अगर डोमेस्टिक कंपनी है तो टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा। देखो क्या लिखा है, 25%। टैक्स का रेट कितना रहने वाला है 25%, अगर टोटल टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट नॉट एक्सीड। ऐसे तो डोमेस्टिक कंपनी का, ठीक है, टैक्स रेट क्या लिखा है 25%। कंपनी के ऊपर और कम है, इंडिविजुअल का स्लैब था, पार्टनरशिप का 30 बोल दिया इन्होंने। अब टैक्सेबिलिटी इन केस ऑफ डोमेस्टिक कंपनी 25% फ्लैट कर दिया, वेयर द टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट इज नॉट एक्सीडिंग ₹400 करोड़। अगर 400 करोड़, ठीक है, नॉट एक्सीडिंग ₹400 करोड़। फिर कहता है अगर आपकी टोटल ग्रॉस रिसिप्ट या फिर आपकी नेट से 400 करोड़ से एक्सीड नहीं करती तो कितना है टैक्स रेट है बच्चे 25%। ठीक है ना, 25%। 22% कब लगेगा, इफ डोमेस्टिक कंपनी ऑप्ट कर ले, क्या ऑप्ट कर ले 115BAA सेक्शन है 115BAA। अगर कंपनी इस वाले सेक्शन में चली जाती है 115BAA में तो टैक्स का रेट 22% हो जाएगा। कुछ कंपनी वाले कहते हैं हम तो अपनी रिटर्न अपने आप भर लेंगे, भाई कुछ सिंपल तो कर दो, अब इतना सारी चीजें कौन याद रखे। तो गवर्नमेंट ने थोड़ा सा कम कर दिया, लेकिन कहता है नॉट अवेल एनी एग्जेम्पशन एंड डिडक्शन, कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, 22% फ्लैट टैक्स दे दो आप। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन डोमेस्टिक कंपनी एक स्पेशल कैटेगरी बनाई थी गवर्नमेंट ने अभी रिसेंट में, वो देखें, डोमेस्टिक कंपनी विद सेटअप एंड रजिस्टर और आफ्टर 1/10/2019 एंड अ कंपनी मैन्युफैक्चर ऑन और बिफोर 31 मार्च 2023 एंड हैज ऑप्टिंग टू पे टैक्स 115BAB, तो टैक्स का रेट कितना हो जाएगा 15%। ऐसा एक सेक्शन 115BAC इंडिविजुअल के लिए भी है, वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। ठीक है, उसमें टैक्स के रेट डिफरेंट है। तो अभी टैक्स रेट कितना हो जाएगा फिर 15% हो जाएगा इस केस में। अगर 115BAB में जाती है तो कितना हो जाएगा 15%। इन ऑल अदर केस
वो भी लिख लो। इन ऑल अदर केस, अदर केस मतलब अगर ग्रॉस रिसिप्ट 400 करोड़ से ऊपर चली जाए, ठीक है, इसके अलावा कोई केस बनता है तो टैक्स का रेट होगा 30% कंपनी के। अगर 400 करोड़ तक है तो 25%, इन ऑल अदर केस 30%। सरचार्ज कैसे लगाओगे? इन केस ऑफ अ डोमेस्टिक कंपनी सरचार्ज का रेट और कम है। पार्टनरशिप में कितना परसेंट था, अभी हमने पढ़ा था ना, पार्टनरशिप का सरचार्ज रेट देखो यहाँ पर कितना है, 12%। इंडिविजुअल का तो बहुत ज्यादा था, पहले 10, फिर 15, फिर 25 और फिर 37। इन केस ऑफ अ डोमेस्टिक कंपनी को बोला 7% देना है। इनका कम क्यों है, इनका तो ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, इनका तो ज्यादा होना चाहिए था ना भाई, कंपनी है तो, बट इनका कम कर रखा है गवर्नमेंट ने, कोई बात नहीं। तो लॉजिक्स में आपको समझा दूंगा, बट अभी पहले आप एक बार इसको लर्न कर लें अच्छे से। ऑफ इनकम टैक्स इफ टोटल इनकम एक्सीडिंग 1 करोड़ बट नॉट एक्सीडिंग 10 करोड़, अगर इनकम आपकी 10 करोड़ से ज्यादा होगी तो 12% लग जाएगा। नॉट अलाउड सरचार्ज 115 बी वालों को चार्ज नहीं लगाना का फ्लैट रेट का टैक्स का, ठीक है, ठीक है। फिर फॉरेन कंपनी आ जाएगा, पहले एक बार डोमेस्टिक वाला आप नोट कर लीजिए बच्चे आराम से। आराम से इसको नोट कर लो इसमें। और सरचार्ज वाली सारी चीजें एक बार अच्छे से लिख लोगे ना तो आसान हो जाएगा आपके। आप नोट्स बनाओ बिल्कुल से अच्छे, बिल्कुल अच्छे से, ठीक है, प्रॉपर हाईलाइट कर लेना टैक्स रेट वगैरह, ताकि आप जब कभी भी रिवाइज, और ये चीजें तो आप डेली रिवाइज करें तो ज्यादा बेटर है, रोज एक बार देख लो भाई, फिर आपको अच्छे से याद हो जाएगा, फिर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जब अच्छे से याद हो जाएगा तो दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखें भाई, टैक्सबिलिटी इन केस ऑफ फॉरेन कंपनी, अगर बच्चे फॉरेन कंपनी आ जाती है तो उस पर टैक्स कैसे लगाए? भाई फॉरेन कंपनी यानी कि इंडिया के बाहर की कंपनी, इंडिया के बाहर की कंपनी है, इंडिया में आके बिजनेस कर रही है, तो टैक्स रेट कितना लगेगा भाई? 40%। इनकम टैक्स का रेट इस पे कितना है? 40%। भाई बाहर वाले हो ज्यादा तो लेंगे, अपने लोगों से बेनिफिट बाहर वालों से ज्यादा लेते हैं। टैक्स का रेट है जो नॉर्मल 40%, स्पेशल वैसे ही होगा, ठीक है। सरचार्ज क्या अप्लीकेबल है? 20%, अगर टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, 10 करोड़ तक तो 2%, सॉरी 20 बोल दिया मैंने, 2%। सरचार्ज रेट कितना है इनका? और कम है, 2%। बेसिकली सरचार्ज किस लिए होता है, मैंने आपको रीजन बताया था, ठीक है ना, यूनियन गवर्नमेंट के लिए, यूनियन के लिए, यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। अब स्पेशल सरचार्ज यूज होता है हमारी इमरजेंसी सर्विसेज, ठीक है, कोई इमरजेंसी आ जाए या कोई अर्थक्वेक, क्लाइमेट्स, इस तरह से, तो फॉरेन कंपनी उसके लिए कंट्रीब्यूट नहीं करेगी, वो तो इंडिया के जो लोग हैं उनको कंट्रीब्यूट करना चाहिए। वार हो गई तो उसमें कौन पैसा देगा? इंडिया वाले देंगे। बट फिर भी थोड़ा बहुत हमने उनसे ले लिया, 2% ले लिया। 2% ऑफ टोटल इनकम अगर कितना है, 1 करोड़ से ऊपर है, एक्सीड नहीं करता 10। 5% इफ टोटल इनकम एक्सीडिंग 10 करोड़, 5% लेना है अगर आपकी इनकम 10 करोड़ से ऊपर है फॉरेन कंपनी। बाकी 4% ऑन टैक्स आफ्टर सरचार्ज, वो नॉर्मल HEC, ठीक है। तो इसको भी अब नोट कर लो, सेम वैसे ही ये भी नोट्स बना लो। तो फॉरेन कंपनी के केस में टैक्स कैसे लगता है ये हमने देखा, ठीक है, 40%, 2%, 5% सरचार्ज, 2% और 5%, HEC 4%। अब देखो बच्चों अगला पार्ट, टैक्स लाइबिलिटी इन केस ऑफ BOI और AOP। अगर ये स्पेशल वाले आ जाए, अगर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल आ जाए, एसोसिएशन ऑफ पर्सन आ जाए, तो कैसे लोगे टैक्स? इनसे कैसे लेना है टैक्स, BOI और AOP से? जनरली टैक्स रेट क्या होगा? स्लैब रेट, बट ये चेंज हो सकता है सेक्शन 167B। अब 167 भी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है बच्चे, ठीक है, बस फिर भी हम टैक्स रेट नॉर्मली क्या मान रहे हैं, स्लैब रेट ही लगेगा AOP और BOI पे, और सरचार्ज के रेट वही है सेम। 50 लाख से 1 करोड़ तक 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ तक 15%, 5 करोड़ और 2 करोड़ से 5 करोड़ तक 25%, और 5 करोड़ से ऊपर है तो 37%, नॉर्मली आता है, ठीक है। ये भी देख लो नॉर्मल सा है ये भी, तो ये पार्ट भी कवर।
तो ये तो हो गया बच्चे नॉर्मल। ठीक है, अगला देखो अब, टैक्स लायबिलिटी ऑफ लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी का कैसे निकालते हैं? अब मैं बात करूं अगर लोकल अथॉरिटी की, तो इसका टैक्स कैसे निकलेगा? टैक्स लायबिलिटी ऑफ लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी जैसे दिल्ली में क्या है हमारे, एमसीडी है। अब एमसीडी का टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा? भाई ये भी अगर बिजनेस करते हैं, इफ लोकल अथॉरिटी डूइंग एनी बिजनेस, कोई बिजनेस करती है तो यहाँ पर इनकम हो सकती है, इनकम अर्न बाई लोकल अथॉरिटी। अगर कोई इनकम अर्न करी लोकल अथॉरिटी ने तो टैक्स कैसे देंगे? टैक्स सेम एज पार्टनरशिप फॉर्म। ये तो बिल्कुल सिंपल सा था, पार्टनरशिप फॉर्म वाला। ठीक है, जैसे पार्टनरशिप फॉर्म टैक्स देती है वैसे ही इनको भी देना पड़ेगा, फ्लैट रेट 30%। ठीक है, पार्टनरशिप फॉर्म पे कितना था 30%, वैसे ही इनको भी देना पड़ेगा 30%। बताओ कोई दिक्कत है तो? ठीक है, पार्टनरशिप फॉर्म पे भी कितना है हमारा 30%, वैसे ही इसका भी है। देख लो इसको भी, टैक्स लायबिलिटी ऑफ अ लोकल अथॉरिटी कितना है हमारा, सेम एज पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, तो यहां तक कर लिया। अब देखो आगे एग्जांपल्स देखते हैं, काफी देर से हमने काफी सारे प्रोविजन पढ़ लिए, ये कुछ एग्जांपल देखते हैं। मैंने कहा एक नॉर्मल पर्सन है मिस्टर एक्स, हैज टोटल इनकम, मिस्टर एक्स की टोटल इनकम है 300 लाख। अब बताओ टैक्स कितना? कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी, कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करो इसकी। कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी, जल्दी से करें सॉल्यूशन। तो 300 लाख में से पहले 10 लाख माइनस कर दो। 300 लाख माइनस 10 लाख कितना बचा? 290 लाख का 30% प्लस 1,12,500। इसका आपने टैक्स निकाला होगा नॉर्मल, जो एज पर स्लैब आ रहा है 88,12,500। प्लस करो इसमें सरचार्ज। कौन सा सरचार्ज लगाओगे? 2 करोड़ से ऊपर इनकम है, 50 लाख से 1 करोड़ तक 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ तक 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ तक 25। चार्ज का रेट क्या हो गया? 25। ठीक है, लगाओ भाई सरचार्ज 25%। इसका 25% होता है 22,03,100। ये कितना हो गया? 1,10,15,600। नॉर्मल एचईसी लग जाएगा कितना? @4 ऐड हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 4%। बच्चे ये आ गया एचईसी इसका 4,40,600, 1,10,15,625। भाई ये हो गया 1,14,56,200 टोटल टैक्स। बताओ कोई दिक्कत? नॉर्मल पर्सन का टैक्स हमने फटाफट से कैलकुलेट कर लिया क्योंकि हमें आता था पहले से ही, प्रैक्टिस कर ली थी, राइट। अब देखो अगर एक पार्टनरशिप फॉर्म है, सेम क्वेश्चन, अ पार्टनरशिप फॉर्म, अ पार्टनरशिप फॉर्म हैज टोटल इनकम 300 लाख। अब निकालो इनकम। अगर एक पार्टनरशिप फॉर्म है 300 लाख तो टैक्सेबल इनकम 300 लाख। चलो टैक्स, टैक्स लायबिलिटी क्या होगी अगर पार्टनरशिप फॉर्म की इनकम 300 लाख है? तो क्या था रेट? 30%। पार्टनरशिप फॉर्म पे कितना था? 30%। तो 300 लाख, इसमें से कुछ माइनस मत करना, 300 लाख का 30%, भाई ये आ गया 3 करोड़ है ना, इसका 30% आ गया। टैक्स लायबिलिटी निकली 30%। आप वैसे ही लिखेंगे फॉर्मेट में, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, टैक्स ऑन 300 लाख कितना? 90 लाख। अब बताओ सरचार्ज कितना लगेगा इसकी? पार्टनरशिप का सरचार्ज कितना था? 12%। चार्ज याद रखेंगे कितना है? 12%। 90 लाख का 12% कर दो,
80000, 10,80,000 प्लस 90 लाख, ठीक है, 1,80,00,000 रुपए का टैक्स ऐड करेंगे HEC हेल्थ एंड एजुकेशन सेस विच इज एट द रेट 4% इंटू में 4%, ठीक है भाई, 4,03,200 रुपए, 1008, ये हो गया भाई 1,04,83,000 विल बी टैक्स लाइफ ऑफ पार्टनरशिप। देखो कोई डाउट है तो ठीक है, नॉर्मल। चलिए जी, इसको नोट कर लिए। आप चलते हैं नेक्स्ट, सेम ले लेते हैं। इफ कंपनी हैज टोटल इनकम, इफ अ कंपनी हैज टोटल इनकम, $250 लाख, अब बताओ कैसे करो। ठीक है, कैसे बताया था इसमें आपको कि अगर कंपनी की इनकम कितनी है हमारी, 250 लाख। अब ये नहीं बताया ग्रॉस रिसिप्ट कितनी है, कौन सा सेक्शन ऑप्ट किया, तो कौन सा सेक्शन लगा, कंपनी वाला भी हमने पढ़ा था ना सॉरी ये फॉरेन है, हीरा। डोमेस्टिक कंपनी के केस में टैक्स का रेट होगा 25%, जहां पर ग्रॉस रिसिप्ट या टर्नओवर 400 करोड़। अब टर्नओवर तो बता ही नहीं, अगर टर्नओवर बताया होता 400 करोड़ तक है टर्नओवर तो कितना लगेगा 25%, 400 करोड़ से ऊपर है तो कितना लगेगा ये वाला 30%। इन ऑल अदर केस मैंने आपको लिखवाया हुआ है कितना यहाँ पर 30%, तो आप कंपनी के ऊपर भी 30% टैक्स लगाएंगे फ्लैट। ठीक है, कुछ ना लिखा हो तो, अगर लिखा हो कि टर्नओवर विद इन 400 करोड़ है, ठीक है, तो फिर 25% लगा देंगे, या सेक्शन ऑप्ट कर रखे हैं तो 22% या 15%। ओके, मतलब कंपनी के ऊपर भी जनरली हमें 30% ही लगाना है। तो टैक्स ऑन 250 लाख एट द रेट 30%, भाई 30% लगेगा फ्लैट। 250 लाख पे 75 लाख का टैक्स कंपनी को देना पड़ेगा, प्लस अब बताओ सरचार्ज कितना, सरचार्ज वाली बात है यहाँ पर, सरचार्ज कितना लगेगा, 7% या 4%, कितना था सरचार्ज, देखो ये लिख पाया मैंने। इन डोमेस्टिक कंपनी 7% इफ टोटल इनकम ऑफ इनकम, इफ टोटल इनकम एक्सीडिंग 1 करोड़, 1 करोड़ से ऊपर है तो 7%, 10 करोड़ से भी ऊपर है, अच्छा नॉट एक्सीडिंग, 10 करोड़ से ऊपर है तो कितना था 12%, 7% और 12% का केस है, 7% और 12%। अच्छा फॉरेन कंपनी में सरचार्ज कितना लिखा है हमने, 2% और 5%, ठीक है, 2% और 5%। नॉर्मल डोमेस्टिक कंपनी का सरचार्ज रेट क्या है, 7% और 12%। अभी क्या लगाना चाहिए, 7%, ठीक है। फिर डोमेस्टिक कंपनी के केस 7% लगा देते, 75 लाख का 7%, 5 कितनी इनकम थी 250 लाख, ठीक है, 2,50,00,000, 10 करोड़ से ऊपर होती तो सरचार्ज रेट बढ़ जाता, कितना हो जाता फिर वो 12%, ठीक है। 75 लाख में ऐड कर लेते हैं, 80,25,000 का टैक्स कंपनी का बनता है, टैक्स बिफोर HEC। ऐड करो इसमें HEC हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, वो भी कितना 4%, ठीक है, 4% और ऐड हो जाएगा, 3,21,000 रुपए का टैक्स और बनेगा, 80,25,3 लाख जो टैक्स लाइबिलिटी है, 3,46,000 दिस विल बी टैक्स लाइबिलिटी, 83 लाख, ठीक है, 46,000। बताओ कोई दिक्कत है तो कंपनी के केस में हमने नॉर्मली निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं आई, 30% है 7% होगा या फिर 12% हो जाएगा। भाई 12% कब हो जाएगा, जब इनकम 10 करोड़ से ऊपर होगी तब। इनकम अगर 10 करोड़ से कम है, 1 करोड़ से ज्यादा है, तो सरचार्ज का रेट कितना लेना है 7%, 1 करोड़ से भी कम है, तो बोलते हैं इनकम 50 लाख है, ओनली 30% कर लेते प्लस 4% कर, फिर सरचार्ज नहीं लगाते, ठीक है। फॉरेन कंपनी के केस में भी देख लो,
इफ फॉरेन कंपनी हैज टोटल इनकम कितना ले लोगे, 250 लाख, सेम ले लेते हैं, ठीक है। टोटल इनकम है 250 लाख, टैक्स कैलकुलेट करना है आपको टैक्स लाइबिलिटी। अब बताओ भाई टैक्स लाइबिलिटी कैसे कैलकुलेट होगी, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। स्लैब रेट तो होते नहीं है, टैक्स ऑन 250 लाख एट द रेट 40% फ्लैट। फॉरेन कंपनी के केस में अभी हमने पढ़ा था 40% टैक्स लगता है, 1 करोड़ रुपए का टैक्स आ गया। बात करें सरचार्ज की, सरचार्ज इनका कम था 2% और 5% था, 2% और 2% था अगर इनकम 1 करोड़ से 10 करोड़ तक है, और 5% कब था बच्चे, जब 10 करोड़ से ऊपर थी। 2% लगा देते हैं। सरचार्ज विल बी चार्ज एट द रेट ऑफ 2% ऑफ 1 करोड़, मीन्स 2 लाख का तो आ गया भाई सरचार्ज, ठीक है। 1 करोड़ 2 लाख रुपए ये तो लगा दिया हमने। अब HEC लगाओ, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4% ऑफ 102 लाख, गया 4,80,000 4,08,000 102 लाख। टैक्स लाइबिलिटी इनकी बनी है 106,08,000, 6,08,000, 1,06,08,000। बताओ जी कोई दिक्कत है तो। 1,06,08,000 रुपए की टैक्स लाइबिलिटी आ गई, ठीक है, फॉरेन कंपनी के केस। नोट करो इसको भी, ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ। अब बच्चों रह गया हमारा, क्या रिबेट मिलेगी किसी कंपनी को 87A वाली, नहीं। रिबेट किसको अलाउड थी, ओनली रेजिडेंट इंडिविजुअल को। रिबेट किसको अलाउड थी, रेजिडेंट इंडिविजुअल को, इसमें भी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो फॉरेन कंपनी का टैक्स निकालना सिंपल है, नॉर्मल कंपनी का भी टैक्स निकालना सिंपल है। अब ये सारी चीजें पढ़ ली भाई, रिबेट वगैरह इनको अलाउड नहीं होगी। अब देखो एच यू एफ रह गया, और एग्रीकल्चरल इनकम भी रह गई, उस पर टैक्स निकाल। एग्रीकल्चरल इनकम पे कैसे टैक्स, हालांकि वो किसी हेड में नहीं आती, हमारे मेन हेड्स हैं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीपीपी, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, वो इन हेड से अलग है टोटल इनकम। अब देखें भाई टैक्स लाइबिलिटी ऑफ HUF, एक पार्ट और करते हैं अभी, टैक्स लाइबिलिटी ऑफ HUF। नॉर्मल इनकम है 2.5 लाख तो टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट 2.5 लाख पे 5% लगेगा, नेक्स्ट 5 लाख पे 20% लगेगा, अबाउट 10 लाख पे, यानी ये तो स्लैब हो गया। इसको देख के लगाएंगे। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में क्या होता है, देखो एक सीनियर मेंबर होगा, ठीक है, सीनियर मेल मेंबर, जिसे हम कहते हैं कर्ता, क्या कहते हैं उसको, कर्ता। वो पूरी फैमिली की बागडोर संभालता है और बिजनेस भी कोई संभालता है। अब फैमिली बिजनेस है मान लो HUF का, उसमें से इनकम आ रही है, अगर फैमिली बिजनेस है तो वो सभी मेंबर्स में बढ़ जाएगी। पर उससे पहले HUF जो मेन मेंबर है, जो करता है बच्चे, उसको टैक्स देना पड़ेगा। जो करता है उसको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की इनकम पे। फिर वो इनकम अप्रोप्रिएट कर दी जाएगी, मेंबर्स में बांट दी जाएगी। टैक्स का रेट फर्स्ट वाला लगेगा, नॉर्मल वाला 3 लाख और 5 लाख, जो सीनियर सिटीजन वाली है वो एप्लीकेबल यहाँ पर नहीं होगी, वो बेनिफिट्स हम इनको नहीं देने, ठीक है। ऐसा कोई बेनिफिट नहीं देंगे, ओनली क्या लगाएंगे 2.5 लाख, चाहे सीनियर करता कितने भी साल का हो, उसकी एज हमें नहीं देगी। तो यही वाले स्लैब रेट एप्लीकेबल है बस, ठीक है। तो ये लिख लो, बाकी मैं सरचार्ज यहाँ पे आपका लिख देता हूँ कि सरचार्ज कितना। भाई इफ टोटल इनकम, अगर भाई टोटल इनकम 50 लाख, अबाउ 50 लाख, अबाउ 50 लाख, अबाउ 50 लाख, बट अप टू कितना था वो, 100 लाख, 1 करोड़,
सरचार्ज का रेट वही रहेगा 10%। ठीक है। टोटल इनकम, टोटल इनकम अबाउ 1 करोड़ बट अप टू 2 करोड़, 2 करोड़ तक है तो सरचार्ज का रेट वही फिर से 15%। ठीक है, कितना 15% भाई, लिख लो इसको। तो सेम है सारा सरचार्ज, ठीक है, लिख ले। टोटल इनकम अबाउ 2 करोड़ बट अप टू 5 करोड़, 5 करोड़ तक है तो सरचार्ज का रेट कितना हो जाएगा 25। टोटल इनकम, टोटल इनकम अबाउ एक्सीड करेगी भाई 5 करोड़, सरचार्ज का रेट हो जाएगा 37। ठीक है, मार्जिनल रिलीफ वैसे ही अलाउड। अब यहाँ प्रॉब्लम है, क्या स्पेशल इनकम का टैक्स रेट क्या रहेगा? स्पेशल इनकम मतलब वो स्पेशल इनकम बताई थी मैंने, LTCG 112, 112A LTCG, और फिर STCG 11A कैजुअल इनकम। इनका वही रहेगा जो पहले था, नॉर्मल रेट के 20%, फिर 10%, फिर 15 और 30%, राइट। क्या सरचार्ज में स्पेशल प्रोविजन लगेगा? यस, 25% एंड 37% सरचार्ज एप्लीकेबल ओनली नॉर्मल इनकम, ओनली नॉर्मल इनकम, नॉट allowed when total income includes LTCG 112, LTCG 12A, STCG 11A एंड डिविडेंड, ठीक है, सेम वही। तो सेम वही है, स्पेशल यहाँ पर कुछ अलग नहीं लिखवाया मैंने आपको, सेम एज इट इज वही लिखवा दिया कि अगर इनके पास, ठीक है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है, अगर ये सारी चीजें हैं, अगर स्पेशल इनकम है टोटल इनकम के अंदर, तो 25% और 37% नहीं अलाउड होगा। पहले 10 और 15 का फैसला करेंगे बिल्कुल इंडिविजुअल। क्या रिबेट अलाउड होगा? रिबेट अलाउड नहीं होगा बिल्कुल। बाकी डिडक्शन अलाउड होंगी ATC से ATU, उसमें कोई दिक्कत, ठीक है, लिख लीजिए। तो ये पार्ट हो गया डन। नेक्स्ट पार्ट से अब हम करेंगे क्या भाई, एग्रीकल्चरल इनकम पे कैसे टैक्स निकालते हैं वो सीख लेते हैं। देन ये कंसेप्ट हमारा पूरा हो जाएगा कि टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है। बाकी इसमें अब जितने भी चैप्टर पढ़ेंगे कुछ कुछ और चीजें ऐड होती जाएंगी, जैसे मैं आपको सिखाऊंगा फिर सैलरी इनकम निकालना, ठीक है, तो टैक्स निकालना और सीखेंगे। तो ये पार्ट तो चलता ही रहेगा, इसको अच्छे से करिए। ये जितना स्ट्रांग होगा आपकी टैक्स उतनी बेटर हो जाएगी, ठीक है। चलिए जी, करते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में एग्रीकल्चरल।